हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हर महादेव। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है सिवाय फ्री ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। चलिए गाइस, निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करते हैं कि 3 नवंबर की एक्सपायरी हमारी किस तरह से होगी और आने वाला ट्रेडिंग सेशन जो 31 अक्टूबर को है, मंडे को, वहां पे क्या होगा। तो यहाँ पे वीकली एक्सपायरी मैंने मंडे का ओपन इंटरेस्ट चेक करने के लिए ऑप्स्टा ओपन किया है। यहाँ पे आप देखेंगे पीसीआर प्रोटोकॉल रेशियो ठीक है, नॉर्मल है। यहाँ पे अब मैक्सिमम पेन किस स्ट्राइक पे है और किधर रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, किधर सपोर्ट है, वो बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, पहले कल के टाइम पे देखेंगे तो यहाँ पे ओआई में बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है। किधर? पुट के साइड में लोगों ने शॉर्ट अपने काटे हैं और पुट की तरफ में ऐड हुआ है। ये मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे हुआ है। 17,700 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 17,800 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, जिसकी वजह से मार्केट लास्ट 4 डे से ट्राई कर रही है 17,800 के ऊपर जाने का, जो कि नहीं कर पा रही है। एसजीएक्स दिखाता है 17,900 कुछ और फिर भी नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि मंथली एक्सपायरी पे जो 17,800 पे लोग बैठे थे, वो कोई रिटेलर नहीं बैठा था, वहां पे प्रो बैठे थे, चाहे वो डीआईआई बैठा हो चाहे वो एफआईआई बैठा हो। तो उनको आप नहीं ट्रैप कर सकते इजिली, ठीक है ना। तो वहां पे इसलिए वो मंथली एक्सपायरी हो गई, 27 अक्टूबर को हो गई, जिसकी वजह से कल एक बार मार्केट 17,830-35 तक भी गई है, 40 तक भी गई है और सस्टेन भी किया था काफी देर तक। लेकिन 2 दिन ऑफ होने की वजह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ग्लोबल लोगों को पता नहीं रात में क्या होगा, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग आई है। दैट वाज ओनली प्रॉफिट बुकिंग, ओके। कोई फॉल नहीं आया है वहां पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 17,800 पे यहाँ पे आप देखेंगे जो मंदी वाले बैठे हैं वो बैठे हैं अभी। हरी लाइनें जितनी दिख रही है सब मंदी वाले हैं, राइट। और लाल लाइनें जो है ये तेजी वाले हैं। तो हरी लाइनें का मतलब कॉल राइटर, जिन्होंने कॉल को बेच के चला हुआ है या पुट को लेके चल रहे हैं। लाल लाइन का मतलब है कि यहाँ पे ये पुट राइटर है, जो लोग पुट को बेच के चल रहे हैं और कॉल को खरीद के चल रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे कॉल राइटर जो बैठा है, मंदी वाले वो बैठे हैं 49,60,000। तेजी वाले कितने हैं? 30 लाख। अब अगर मार्केट ऊपर होती है, क्योंकि मैंने एक चीज और को बताई है, किसी भी लेवल को अगर मार्केट बार बार टेस्ट करती है, 2 बार 3 बार 4 बार, तो वो लेवल वीक हो जाता है। जैसे मैं आपके दरवाजा है और आपके दरवाजे पे रोज आके 2 लात मारूं खींच के, तो वो रोज दरवाजे पे 2 लात पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसके कुंडे, कब्जे और बाकी हैंडल उसका कमजोर होगा। तो ऑन दैट केस में वो एक ना एक दिन टूट जाएगा। तो सेम चीज हो रही है यहाँ पे 17,800 के साथ में। तो अब ये डेली गैप अप ट्राई करते करते, क्योंकि मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, तो जो बड़े प्रो और डीआईआई फाईआई जो थे, उन्होंने अपनी पोजीशन काट ली है, ठीक है। वो सब पोजीशन स्क्वायर अप हुआ है और पोजीशन जिसको बोलते हैं स्विच ओवर हुआ है, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि फॉल हुआ है, कोई फॉल नहीं है। और मैं, आपने देखा होगा, मैंने लास्ट 3 डेज से कोई भी पुट कॉल नहीं दी है। कॉल बनती थी मैंने दिया है, पुट नहीं दिया है, भले मार्केट गिरे, राइट। फ्री जो सिवाय का अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कल गैप अप एसजीएक्स दिखा रहा है। अब एसजीएक्स का अगर आप गैप अप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग एसजीएक्स पे आप आएंगे, एसजीएक्स हिसाब से लगभग 200 पॉइंट का गैप अप दिख रहा है, 250। अगर मार्केट हमारी क्लोज हुई है जहां से, वहां से 200-250 पॉइंट का गैप अप दिख रहा है। क्लोजिंग हुई 17,786 का, ओपन होगा अगर मान लो यहाँ पे, तो लगभग 200-250 पॉइंट का गैप अप होगा। अब क्या ये गैप अप सच में सस्टेन हो पाएगा या धोखा है ये? तो चलिए इसको अभी मैं देखता हूँ। यहाँ पे 17,800 आपका रेजिस्टेंस है, 17,850 का भी रेजिस्टेंस, मतलब ऊपर की साइड पे अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है 18,000 के आसपास, तो आप ये देखना ध्यान से, पहले ये देखना ट्रैप कितने होंगे। लगभग 50 लाख, ठीक है, तेजी वाले। 50 लाख के बाद यहाँ पे कितने बैठे हैं भाई साहब? 11 लाख इधर भी बैठे हैं। ऑन एवरेज करके चलते हैं, 10 लाख मान के चलते हैं, 50 10 60, 60 और 36 लाख इधर भी बैठे हैं। तो आप इधर देखते चलना, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं। तो लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 करोड़ लोग तो ये जो अभी होंगे। और जो पहले से जो पोजीशन पड़ी है ये देखना ध्यान से, 17,500 से लेके ये जो पोजीशन पड़ी है 17,600 पुट वालों की, ये जो पड़ी है, लगभग लगभग 3 करोड़ लोग पहले हफ्ते में ही ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। अगर मार्केट 18,000 के आसपास सस्टेन कर जाती है तो अब करेगी कि नहीं करेगी, चलिए इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये देखिएगा, ट्रैप कौन किया जाता है? ट्रैप वो किया जाता है जिधर की संख्या ज्यादा हो। अब जैसे तेजी वालों की बात करें, तेजी वालों पे डेटा ही नहीं है, इनको ट्रैप करके क्या उखाड़ लेंगे। 17 ये लोग बैठे कहाँ पे? 17,500 पे 40 लाख लोग बैठे हैं तेजी के लिए। 17,600 पे बैठे हैं लगभग 40 लाख लोग, ठीक है। 17,500 पे 40 लाख लोग हैं, इधर ज्यादा डेटा नहीं तेजी पे। 17,700 पे 45 लाख लोग हैं, ठीक है। 17,800 पे 31 लाख लोग हैं। 17,500 से लेके 17,700 800 भी मिला लो, ऊपर में तेजी वाले हैं ही नहीं। आप ध्यान से देखना, 18,000 या कोई लेवल पे तो इनको ट्रैप होना ही नहीं है। तेजी वाले अगर कोई बंदा सी लेके बैठा है, वो ट्रैप ही नहीं होगा, क्योंकि इधर तो डेटा ही नहीं है। ट्रैप किसको किया जाएगा? जिधर संख्या ज्यादा है, जिधर लोग बहुत ज्यादा ओवर सफर के बैठे हैं ना, ओवर फीबिया, उनको पुट का फोबिया हो गया है, तो उनका उनका बुखार उतारा उतारा जाएगा ना। तो वो बुखार कैसे उतरेगा? यहाँ देखिए,
33 लाख, 10 लाख, 49, 50 लाख, 36 लाख, 50 लाख, 30 लाख, मतलब अगर ये 18,000 के आसपास सस्टेन होती है तो ये नीचे वाले जितने भर भर के गए हैं, इधर इधर एक चीज और देखोगे, चेंज इन वाई +10%, ये सब पुट लेके गए हैं, सारे पुट लेके भर भर के गए हैं इधर, जबकि कॉल वालों ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप किया, देखो माइनस 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 माइनस, फेयर में ये कौन रिटेलर है। अब यहाँ पे ये डेटा आपने चेक कर लिया, अभी रेसिस्टेंस कहाँ पे आपको जो मेजर दिख रहा है, ओआई के हिसाब से 50 लाख लोग बैठे हैं 18,000 पे, ये वीकली यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन जब ऑप्स्ट्रा पे जाओगे तो यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखाएगा कि 18,000 का जो लेवल है, यहाँ पे एक्चुअली बैठे हैं 49 लाख लोग, 49 लाख, वही 50 लाख हुआ, यहाँ पे भी सही दिखा रहा है, ठीक है राइट। तो 50 लाख लोग 18,000 के लेवल पे बैठे हैं, ठीक है। ये कौन है, मंदी वाले, तेजी वाले है ही नहीं बेचारे, 5 लाख ही है। अगर मार्केट 18,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो जो लोग ऑप्शन सेलर है वो भी फंसेंगे। 18,000 की कॉल लोगों ने स्ट्रेडल जो बनाया होगा, 18,000 की कॉल बेची होगी 100%, और नीचे में बेच के बैठे होंगे लोग 17,500 का पुट, इनको लग रहा होगा 17,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 17,500 जानी नहीं है। जो स्ट्रेडल बनाया, जिन्होंने स्ट्रेडल नहीं बनाया ऑप्शन सेलर, वो 18,000 का कॉल बैठ के आराम से प्रीमियम डीके का मजा ले रहे हैं। नाउ अब क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाती है तो ये 3-4 करोड़ जब अपने लोग अपनी पोजीशन को काटेंगे तो और बड़ा मूव आएगा, और मार्केट एक बार को और 18, 100, 200, 300 की तरफ भी जाएगा। अब वहां पे यही सेम चीज यहाँ पे वाई चेंज इन वाई में भी अगर आप देखेंगे तो ये भी चीजें यहाँ पे दिखा रही है। पुट वाले भर भर के बैठे हैं, यहाँ पे कोई पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है, और कॉल वाले तो है ही नहीं ऊपर की तरफ में, ठीक है ना, 18,000 पे यहाँ पे भी नहीं है। नाउ लेवल और सपोर्ट हम लोग मार्क करते हैं। पहला मैं रिमूव कर देता हूँ सारी ड्राइंग को और फिर आपको बताता हूँ, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो मार्केट है, मार्केट ने पिछले लास्ट 4 डेज से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लास्ट 4 डेज से अगर यहाँ पे ये देखिए, कितनी तारीख है, 19 अक्टूबर, उसके बाद छुट्टी होनी थी कितनी तारीख को, 21 तारीख को, 3 दिन की छुट्टी होनी थी, राइट। 21 तारीख का भी मार्केट का जो हाई है वो क्या था, 17,660, ठीक है। मार्केट उस दिन क्योंकि अपना ऑफ 3 दिन का था तो लोगों ने स्क्वायर ऑफ कर लिया, क्लोजिंग कहाँ पे देता है, ये क्या है होता है 17,520 के आसपास। तो ये क्या हो गई, अपनी तारीख हो गई 21 अक्टूबर को, खुलती है फिर कब, 24 अक्टूबर को, दीपावली के दिन। मार्केट गैप अप खूब दिखाता है तगड़ा वाला, खुलता कहाँ पे है, 780 के आसपास, बंद कहाँ होता है, वो भी लगभग 705 के आसपास, ठीक है। अगला तारीख कौन सी पड़ती है, 25 को फिर खुलता है 800 के आसपास। तो मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक दिन यहाँ पे भी एसजेक्स 21 तारीख हो, चाहे वो 23 हो, चाहे वो 25 हो, चाहे वो 27 तारीख हो, चाहे वो 28 तारीख हो, अगर इसको 21 को छोड़ भी दो क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी, तो यहाँ पे 24, 23, 24, 27 और 28, 4 दिन ने मार्केट ने 17,800 के ऊपर जाने का ट्राई किया। तो मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई भी रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है, तो ये यहाँ पे वीक हुआ। अब यहाँ पे कल अगर गैप अप से 17,838 इसका हाई है, तो यहाँ पे जो टे हाई दिखा रहा है और जो सपोर्टिव डेटा भी बन रहा है, जैसे डाउ आप देखोगे +893 डाउ फ्यूचर बंद हुआ है, नेस्डेक्स भी काफी दिन बाद प्लस पॉजिटिव बंद हुआ है, तो इन सब चीजों की वजह से क्या लग रहा है, मार्केट पॉजिटिव आपको जाती हुई दिख रही है। अब क्या होगा ये देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा डेटा डेली चार्ट पे मुझे बन रहा है, हमारा अगर एसजेक्स के हिसाब से ओपनिंग होती है तो क्या होगा, रेसिस्टेंस मार्केट ने कहाँ पे लिया है, ये कितनी तारीख है, 15 सितंबर को मार्केट ने एक बार 18,000 कितने का हाई लगाया हुआ है, 15 सितंबर 2022 को 18,090 का हाई मार्केट ने लगाया हुआ है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग कर लेते हैं कि हमारा निफ्टी का लेवल और सपोर्ट क्या होगा, तो आप लोग जो पूछते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। 18,094 हमारा रेसिस्टेंस है 15 सितंबर का, यही रेसिस्टेंस हमारा काम करेगा ऊपर में। मार्केट कहाँ खुलेगी और कहाँ क्लोज होगी तो उसको चलो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। पहला, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 17,000, ये ओपनिंग थी, क्लोजिंग जो हुई है कल की मार्केट की ये हो गई हमारी 17,722 की, 786 हुआ था ना, राइट। तो क्लोजिंग यहाँ पे है, राइट, ये वाला लेवल हमारा क्लोज है। तो ये हमारा क्लोजिंग है और ये लो है और ये हमारा क्लोजिंग है, ये वाला क्लोजिंग का लेवल हो गया। अब मैं ये मार्क कर दूंगा अभी सारे लेवल। अब एसजीएक्स के हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं, और सपोर्ट रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, एक ये वाला जो स्विंग लगा हुआ है 17,920, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, मार्केट एक बार खुलेगी तो 920, 925 का जो लेवल है, उसके ऊपर ये वाला जो 980, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, राइट। उसके ऊपर हमारा 18,045 रेसिस्टेंस का काम करेगा, और उसके नीचे जो सपोर्ट का काम करेगा वो ये वाला लेवल काम करेगा, 18,000 सपोर्ट का काम भी कर सकता है। तो रेसिस्टेंस और सपोर्ट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, इसको मैं लेवल लगा देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक बार के लिए प्राइस लेवल मार्क कर देते हैं।
अब जो हमारा कल 28 अक्टूबर का जो हाई था कल का, वो मैंने मार्क कर दिया, ये हाई था। ये हमारा रेसिस्टेंस था, लेकिन अब सपोर्ट का काम करेगा। जब भी कभी रेसिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट का काम करता है, और गैप अप से टूट गए सारे रेसिस्टेंस, राइट। ये हमारा क्लोजिंग हो गया और ये हमारा 28 अक्टूबर का लो लग गया। तो हमने लो, क्लोजिंग, हाई 28 अक्टूबर का मार्क कर दिया, ये हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमारा उससे पहले जो 15 सितंबर का मैंने आपको बताया कि स्विंग जो लगा हुआ है, वो हमारे रेसिस्टेंस जो है जब भी वो टूटेंगे तो वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। तो 18,000 जब टूटेगा ये सारे लोग, तो एक बार के लिए चलो 18 जो 15 सितंबर का रेसिस्टेंस, ये तगड़ा रेसिस्टेंस होगा ऊपर 18,090, ये हमारा रेसिस्टेंस होगा, और यहाँ पे 18,045 भी हमारे लिए रेसिस्टेंस होगा। तो मार्केट खुलते ही एक बार के लिए हम लोग वेट करेंगे, जहां डिप मिलेगा वहां पे बाई करेंगे। पुट ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने के मोड में है। दिस इज माय पर्सनल एनालिसिस। अगर अगर ग्लोबल कोई भी न्यूज खराब नहीं आती है तो मार्केट 18,600 और 43 से 44,000 बैंक निफ्टी जाने के लिए तैयारी कर रही है। वी हैव टू, मतलब अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, आपको एक्सपर्ट लेवल पता है, कैंडल पता है कि कौन सी कैंडल बनती है 15 मिनट के चार्ट पे, तो आपको कितने पॉइंट का नीचे डिप मिल सकता है, तब आप ट्राई करिए। अगर वो आपको स्विंग ट्रेडर आप नहीं है, आपको लेवल नहीं पता, तो आई विल सजेस्ट यू टू वेट फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, एंड ऑन दैट प्लेस यू हैव टू ट्राई ओनली ऑन द सी साइड, बिकॉज मार्केट अभी हाई लगाने के मूड में है। तो ये निफ्टी के सारे चार्ट जो भी हैं हमारे साथ में, हमने वो डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ में, राइट। लेबल हमने सब रेसिस्टेंस आपके सामने मार्क किया है, ये आप नोट कर सकते हैं। ये मैं शेयर भी कर दूंगा जो अपना सिवाय फ्री ट्रेडिंग का टेलीग्राम चैनल है वहां पे। इस वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे भी चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे एक दो ट्रेड में पर डे लेबल और सारे की सारी चीजें डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिस्कस जो करता हूँ वो मैं आपको, चलिए अपने चैनल पे एक बार लेके चलता हूँ, और वहां पे मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे टेलीग्राम का जो अपना सिवाय फ्री ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप है, यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे खोला हुआ है, और डेली ये आप आ सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, नंबर और सारी डिटेल ये दी गई है। अगर आपको मेरे इसी नंबर से, ये जो मेरा हिमांशु यूनिक टेलीग्राम आईडी है, मोबाइल नंबर 9565262444, इससे मैसेज आता है, तभी आपको किसी को फीस पे करनी है। पहली चीज तो मैं किसी को पेमेंट के लिए मैसेज करता ही नहीं, कभी भी नहीं करता। जितने भी लोगों को फीस ज्वाइन करनी होती है वो खुद मैसेज करते हैं। मैंने मान लो ये पोस्ट भी कर दिया तो मैं कोई प्रमोशन नहीं करता पेड का। आपकी इच्छा है, आप करो, नहीं करना है, मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए। आई एम सेल्फ इनफ, मेरा ट्रेडिंग इनफ है कि मैं अपने खुद के पैसे बना सकता हूँ, राइट। मुझे पेड मेंबर की फीस नहीं चाहिए, मैं उनकी हेल्प करने के लिए ही फीस लेता हूँ, बाकी मुझे किसी की फीस की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं किसी को भी पर्सनली मैसेज नहीं करता हूँ। ये जो भी है हमारे पास रेगी का प्लान है या जो भी है, ये आप देख सकते हैं। किसी को ज्वाइन करना है, 1,000 रुपये मंथली इसका फीस है। ईयरली प्लान 7,000 का है। दिवाली कुछ ऑफर चल रहे थे, किसी को चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। कम्युनिटी का जो ग्रुप है, रेगी का जो फीस है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने शेयर कर रखी है। अब लेबल सपोर्ट जो भी होता है, रेसिस्टेंस होता है जो, वो डेली मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर कर ही देता हूँ। अब यहाँ पे आप आके देखेंगे तो जो अपना, मैं एक चीज और बता देता हूँ, निफ्टी का अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके बाद मैं बैंक निफ्टी का अलग से सेपरेट बनाऊंगा, ताकि वीडियो काफी लेंदी हो जाता है। तो निफ्टी का अलग हम लोग बना लेते हैं और बैंक निफ्टी का अलग बना देते हैं। इधर मैं देखता हूँ भी टाइम कितना हुआ है। टाइम बचेगा तो हम लोग इसमें बैंक निफ्टी भी कवर कर देंगे। कल का मैंने डेमो कॉल क्या दिया था, 17,900 की सी आप चाहे तो बाई कर लो, या इन द मनी लेना है आपको तो ये वाला आप बाई कर लो, ठीक है। 17,700 का सी जो है, और यहाँ पे आपने देखा होगा कितना हिट हुआ है। तो ये डेली जो एक दो ट्रेड्स होते हैं वो मैं दे देता हूँ, और लेबल सपोर्ट चार्ट सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज तो यहाँ पे ये आपके साथ है। कल का अगर आप FII DIA की क्या पोजीशन है, क्या लेके गए हैं, ये मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर दूंगा ओपन करके, राइट, अगले चार्ट में। पे सिवाय पेड चैनल पे 80 मेंबर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। कैसे ट्रेड्स दिए जाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट खुलने से पहले ही हमें पता होता है करना क्या है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, शायद ही किसी ट्रेड में आपको मार्केट खुलने से पहले, अब यहाँ पे आप देखिए 9:15, यहाँ पे 9:11 पे ही बता दिया गया है क्या करना है। बाई निफ्टी एनी सी, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 9:10 पे ही मैसेज दे दिया गया है कि कोई सी भी सी आपको खरीदनी है, ठीक है। जो छोटे ट्रेडर हैं जिनके पास 5-7 हज़ार रुपए, वो लोग ना लें, क्योंकि मार्केट खुलते समय फर्स्ट ट्रेड पे आपका डेटा बनने में 4-5 मिनट 10 मिनट लगता है, मैक्सिमम 15 मिनट तो लगता ही है मिनिमम,
ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि जो मार्केट का मेरा एनालिसिस था उसके बेस पे मुझे पता था मार्केट ऊपर ही जाएगी खुलने के बाद भी, तो ओपनिंग के बाद भी मैंने यहाँ पे दिया कि आपको मार्केट ओपन होगा, मेरे मैसेज का वेट करना है। मैंने तुरंत यहाँ पे मैसेज किया बाई करो। 17,750 का सी लोगों ने एग्जैक्टली 9:15 पे बाई किया, लगभग वो 138 से 145 के बीच में मिल गया था। स्टॉप लॉस भी 140 का यहाँ पे दे दिया गया था बाद में। और ये हमारा लगभग लगभग हम लोगों को 170-75 तक टारगेट यहाँ पे मिल चुका था। ये देखो ये अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल गया था, 177 तक का मिल चुका था, नहीं 187, सॉरी 187 तक का टारगेट मिल गया था। तो 145 से 187 फर्स्ट रेट पे मिल चुका है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिवाय पेड चैनल पे। और अच्छी बात है कि दोबारा फिर से 10:55 पे दोबारा फिर से कहा गया, जब डिप लगा है एक बार फिर से बाई कर लो, और उस पर भी हम लोग को 15 पॉइंट फिर से मिल गए। तो हम लोग स्कैल्पिंग करने लगे जब मार्केट रेंज बाउंड हो गई। तो ये देखो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। उसके बाद हमने पुट ले लिया यहाँ पे 17,800 के नीचे जैसे ही मार्केट आया है, मैंने 134 पे पुट ले लिया था, और ये पुट हमारा हम लोगों को 184 187 तक का ये भी हमारा पुट भी हमको पैसा दे दिया है। यहाँ पे नीचे दिखा देंगे 134 से 158, ठीक है, एक बार मिल गया है। देन मेरा मारुति की रिजल्ट आया था लगभग 2 बजे, मैंने मारुति का ट्रेड दिया है 165 पे, और इसने लगभग पर लॉट 20,000 रुपए दे दिए हैं। 20,000, 165 से 365, 9500 सी। लागत कितनी है, 100 का लॉट है यहाँ पे, तो 16,500 की लागत लगा के अगर आपको 36,000 आपका बन जा रहा है तो मोर देन डबल हो गई थी कैपिटल यहाँ पे। ये है पहली चीज। दूसरी चीज, आप पहला चैनल होगा जिसके हेल्प डेस्क भी है, तो जितने लोगों को चैट चाहिए होती है 80 लोगों में, ये उतने लोग पेड भी हेल्प लाइव मार्केट में ये लोग यहाँ पे, जैसे बंदा मुझसे पूछ रहा है कब होंगे, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे अपडेट भी कर देता हूँ बंदों को, लाइव मेरे साथ जुड़े हैं सारे बंदे। तो ड्यूरिंग द मार्केट आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉफिट है, कुछ भी है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लोगों का प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव। दुनिया के किसी ग्रुप में, आप किसी भी पेड ग्रुप के साथ में आपको लाइव सपोर्ट नहीं मिलता है। आप मैसेज करते हैं, एडमिन आपको रिप्लाई नहीं करता है। तो ये मैं सबसे अलग हूँ। और मेरा 800 जो ऑल टाइम हाई है वो भी टूटेगा। तो हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि ऑल टाइम हाई अगले 2 दिन में यानी कि मंडे ट्यूसडे में लगेगा ही लगेगा, जो कि डेटा बता रहा है। तो अगर ये लगेगा तो मार्केट एक बार ऑल टाइम हाई यहाँ पे हिट करेगी। बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में पीसीआर ओवर सोल्ड है, आप देखिएगा 0.65 पीसीआर मतलब ओवर सोल्ड पीसीआर है। तो ये सारे जितने मंदी वाले भर के बैठे हैं ना, ये सब अपना बोरिया बिस्तरा पैक करेंगे, 100% पैक करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाई आरबीआई ने मीट बुलाई है, इसमें ये थोड़ी मतलब है कि आप पहले ही मंदी लेके पुट लेके, कौन मर गया है, पुट लेने की क्या जरूरत है, मरा कौन है, क्या ऐसा न्यूज आ गया कि जो आपको पुट भर के जाने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखो 41,000 पे 17 लाख लोग पुट लेके गए हैं, तेजी वाले 15 लाख, ऊपर तेजी वाले हैं ही नहीं, सब मंदी वाले भरे पड़े हैं। इस सारे मंदी वालों का पूरा बुखार उतार दिया जाएगा अगले एक्सपायरी से पहले। पहले लिख के ले लो, मैं बता रहा हूँ आपको, अगले एक्सपायरी से पहले पूरा बुखार इनका अच्छे से उतार दिया जाएगा। बैंक निफ्टी जो पुट भरे हैं, बैंक निफ्टी ज्यादा ओवरसोल्ड है कंपेरिजन निफ्टी, आपने देखा होगा 28 अक्टूबर को बैंक निफ्टी ज्यादा वीकर परफॉर्म कर रहा था कंपेरिजन द निफ्टी। यहाँ पे सपोर्ट की बात करते हैं, 41,000 के ऊपर मार्केट बंद हुई है, 41,000 पे 15 लाख लोग तेजी वाले हैं, मंदी वाले 17 लाख, मंदी वाले पूरे भरे पड़े 41,500 तक, ये देख रहे हैं। अगर 42,000 क्रॉस होगा तो लगभग 1 करोड़ लोग इधर भी मरेंगे। और ऊपर तेजी वाले हैं ही नहीं, इधर आप देखो दाहिने साइड तेजी वाले हैं, लेफ्ट साइड मंदी वाले हैं, दाहिने साइड देखो तेजी वाले हैं ही नहीं। पुट कॉल रेशियो मैंने आपको बताया ओवर सोल्ड बैंक निफ्टी का, सब मरेंगे, डैम श्योर मरेंगे, लिख के ले लो आप। ठीक है, ये हो गई बैंक निफ्टी। अगर ग्लोबल पुतिन ने कोई कांड नहीं किया तो लिख के ले लो, दोनों पे ऑल टाइम हाई लगने वाला है और दोनों पे मंदी वाले मरेंगे, ये श्योरली गारंटी है मेरी। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट भी कर देना अगर मैं गलत हूं तो। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तेजी वाले थे 8 लाख, मंदी वाले 12 लाख, यानी कि 4 लाख लोग 28 तारीख को ही ज्यादा बैठे थे इसके कंपेरिजन में। यहाँ पे जो डेटा सेटअप हुआ है यहाँ पे देख लो आप, इधर साइड में तेजी वाले जो है 10 लाख 17 लाख 13 लाख, ये है ही नहीं, मंदी वाले देखो भरे पड़े हैं। ये सब जब मरेंगे ना, तो ये स्क्वायर अप जब करेंगे अपनी पोजीशन को, तो एक बार और तगड़ा मूव आएगा 1,500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। क्योंकि जब भी कोई, जिसको बोलते हैं शॉर्ट अनवाइंडिंग मूव, तो शॉर्ट अनवाइंडिंग मूव जब आएगी तो बैंक निफ्टी में और ज्यादा मूव आएगी। अब लेवल सपोर्ट जो भी है इसके, जो भी चीजें हैं वो मैं आपको लाइव मार्केट में एक बार को शेयर कर दूंगा। लेट द मार्केट ओपन, देन ऑल टाइम हाई जो 41,834 का लगा हुआ है, इसके आसपास जो भी चीजें होंगी मैं आपको लाइव सपोर्ट दे दूंगा, लाइव चार्ट भी शेयर कर दूंगा। सो आप में से जितने भी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। जो भी आपका फीडबैक है पर्सनली आप एज अ फैमिली मेंबर शेयर कर सकते हैं ऑन द कमेंट बॉक्स एज वेल, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज पर माई लेवल, जो भी मेरा एनालिसिस है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग खुश रहें, बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।